मैं आपको आज तरीका बताऊंगा कि इससे जो है कोरे गाड़ी में आप मुकम्मल तौर पे मीटर चेक कर सकते हैं और मीटर को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको खोलने का तरीक़ेकार भी है। जो सुई पेट्रोल वाली सुई हैं, ये कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जा रही है। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रह रही। ठीक है, कभी हाफ़ पे चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हीट वाली सुई हैं, जैसे गाड़ी हीट ऊपर जाती है वैसे उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं रहती। जो इसकी स्पीडोमीटर वाली है सुई, ये 40 पे जाकर स्टक हो गई हुई है। ठीक है, और उसके बाद इस तरफ वाली जो लाइट है, एलईडी लाइट इसकी मीटर की, वो ख़राब हो चुकी हुई है, ठीक जा रही है, और इधर वाली जो है वो ख़राब है। ठीक है, और इसके अंदर जो लाइट आप अगर देखेंगे भी, ठीक है, तो जो इसकी लाइटें हैं ये, और इनमें ये कभी कम और कभी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे महसूस नहीं होगी, मगर आपको यहाँ पे आंखों से देखने से महसूस हो रही हैं, ये कम और ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेकडाउन हुआ है, और जहाँ पे सर्किट ब्रेकडाउन हुआ है उसको चेक करेंगे कहाँ पे शॉर्टेज है और उसको रिपेयर करेंगे। तो इसका स्टार्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो इसके दो बोल्ट हैं, एक यहाँ पे बोल्ट है, एक यहाँ पे है। ठीक है, हम इन दोनों को खोलेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह करके पुल करेंगे बाहर को। जब पुल करेंगे तो ये हिस्सा बाहर आ जाएगा। ये हमने यहाँ से दोनों पेच उतार लिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको मीटर को जो है ना वो बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम इसके कवर को निकालेंगे। कवर को निकालने का तरीका क्या है, हम इसको दोनों हाथों से बाहर को खींचेंगे। हमने यहाँ से इसको खींच लिया हुआ है। ठीक है, और हम ये यहाँ से हम इसको इसी तरीके से ज़ोर लगाने के बाद हम इसको बाहर को निकालेंगे, मगर एहतियात रखनी है क्योंकि इसके अंदर स्टॉपर्स होते हैं, वो स्टॉपर जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, किसी तौर पर टूट ना जाए। अब हमने इसको निकाल लिया और इसको अब हम एक साइड से यहाँ से इस तरफ हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे सामने मीटर आ गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे ये होता है कि इसके ऊपर जो है वहाँ पे एक प्लास्टिक का पीस होता है जिसके साथ इसको पेच लग जाता है, मगर चूंकि ये पुरानी गाड़ी है और किसी ने पहले इसको खोला और यहाँ पे जो पेच है वो टूट चुका हुआ है, तो हम ये ओपन नहीं है, वरना यहाँ पे यूजुअली पेच लगा होता है इसके साथ। ठीक है, एक सेकंड पेच है जो इसका यहाँ पे। ठीक है, ये 10 वाली गोटी है और एक इस साइड पर है। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों को खोल लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये एक किट है। इस किट के अंदर आपको तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं, छोटे पेच, बड़े पेच, एलकी, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ये नॉर्मली 10,000 से 1200 रुपये की ये पूरी किट मिलती है। ये किट आपको हर तरह की ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड करती है। किसी जगह कोई लंबी जगह जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते, आप इसके ज़रिए पहुँच सकते हैं। ठीक है, और कहीं ऐसी जगह जहाँ पे पेज मुड़ के लगा हुआ, जहाँ पे हाथ मुश्किल है और वहाँ पे चलाना मुश्किल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाता है और वहाँ पे वो पेज खुल जाते हैं। ये देखिए, हम इसको जो है ना यहाँ से हम खोल रहे हैं इस नट को, और अभी हम दूसरे नट को जो है वो खोलने लगे हैं। अब सबसे ज़्यादा जो मुश्किल स्टेप बन जाता है वो ये बन जाता है इस मीटर को बाहर निकालना। ठीक है, मीटर निकालने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ ये पीछे से बंधा हुआ है। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें होंगी, वो एक लीड है वो इस साइड पे लगी हुई है पीछे। ठीक है, और एक लीड है वो इस साइड पे लगी हुई है, और इसके पीछे एक मीटर की तार है जो रेस की तार होती है। ठीक है, कि जितनी ये 50-60 पे जो जा रही है, ये जो तार होती है ये पीछे अटैच होती है। उनके जो जॉइंट्स हैं उनको खोलना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको थोड़ा सा बाहर को निकालेंगे। ठीक है, और इसको अंदर लिखते तरफ करेंगे। ठीक है, मैं एक हाथ से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मुश्किल हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको टर्न करेंगे और फिर थोड़ा सा इस तरह अंदर को लेन डाउन करके, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट वाली साइड के ऊपर इसका क्लिप होगा, जिसको आप दबाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये हमने क्लिप इसका जो है वो निकाल लिया हुआ है। ठीक है, इसके ये हमने यहाँ से दबाया और इसको बाहर निकाल लिया। बहुत ईजी स्टेप है ये। ठीक है, अब हम सेम यही तरीक़ेकार जो है वो दोबारा रिपीट करेंगे दूसरी साइड के ऊपर। हम इसको यहाँ से टर्न करेंगे और इसके अंदर तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, एहतियात करनी है कि किसी तरह का शीशे के ऊपर जो है वो निशान ना पड़े। अब जो सबसे ज़्यादा हार्ड स्टेप है वो इस चीज़ का है, ये जो लीड है, जो तार है, इसको निकालने का तरीका। तो वो ये है कि सबसे पहले हम इसको दबाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे दबाएंगे और इसको बाहर को खींचेंगे।
ठीक है। ये जो मेटल का पीस, ये जो है ना, यहाँ पे क्लिप है जिसके साथ ये फंसा हुआ है, ठीक है। जब इसके साथ फंसता है तो ये फिर जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है वो लूज़ हो जाता है। तो हमने क्या करना है, इसको दबाना है और पीछे की तरफ खींचना है। तो जैसे जैसे हम पीछे की तरफ खींचेंगे ये तार मुकम्मल तौर पे बाहर निकलती जाएगी। ये हम इसको अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से आपको साफ वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हम ये जो प्लास्टिक का पीस है, ठीक है, ये इसके ऊपर मेटल का पीस है, ठीक है। ये इसको हम खींचेंगे पीछे को, ठीक है। ये देखें ये उतरता जा रहा है, ठीक है। बहुत ईजी, इसको ऐसे ऐसे आप घुमाएं, ठीक है, तो ये बाहर निकलता जाएगा। अब स्टेप्स जो हैं वो फॉरवर्ड करेंगे और हम इनकी जो ये वायरिंग है, हम इसके मेन पॉइंट्स चेक करेंगे कि किसी जगह किसी किस्म की कोई शॉर्टेज वगैरह तो नहीं है, किसी जगह कोई ऐसे कार्बन शार्बन तो नहीं आया हुआ कि जिसकी वजह से इसको मसला हो रहा है, या कोई तार आपस में अटैच हो रही है जो कि किसी तौर पे कोई सिस्टम वगैरह में ख़राबी तो नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम ज़ाहरी तौर पे देखेंगे कि किसी जगह कोई हमें कट लगा हुआ नज़र आ रहा हो, किसी जगह हमें ख़राबी नज़र आ रही हो, या किसी जगह ऐसे दबाव नज़र आ रहा हो, ठीक है। हम उसको चेक करेंगे। अभी हमें मुकम्मल तौर पे सर्किट वगैरह चेक करने के बाद हमें इसमें किसी किस्म का भी कोई वायरिंग का फ़ॉल्ट बज़ाहिर नज़र नहीं आया कि जिससे हम ये कह सकें कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई फ़ॉल्ट है। तो इसका मतलब है कि जो भी कोई इशू चल रहा है वो मीटर के अंदर से है, ठीक है। तो हम आगे अगले स्टेप में आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो आप मीटर को चेक कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कोरे का मीटर जो खुला हुआ है हमारे पास ये मौजूद है, और अब हम इसको मुकम्मल तौर पर कैसे ओपन कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इसको आप मुकम्मल कैसे खोल सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। और हमने LEDs वगैरह लेके आए हुए हैं जो हम नहीं फ़िट करेंगे इसमें, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फ़िट की जाती है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले इसके वाज़ेह कर दूं जो होंगे। देखें इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उन सब पे कार्बन आ चुका हुआ है। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं, ये वाले तमाम पॉइंट्स हैं, इन पे कार्बन आ चुका हुआ है। अब ये कार्बन देखेंगे इसके ऊपर भी आ चुका है पॉइंट्स के अंदर, ये सारा करंट सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम तमाम तर जो सर्किट चल रहे हैं उन सब को देखेंगे, किसी जगह कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे सर्किट कोई ब्रेक हुआ है, क्योंकि वजह ये कि कार्बन आने की वजह से भी कई दफ़ा सर्किट ब्रेक हो जाते हैं और उनकी वजह से प्रॉपर करंट सुइयों को नहीं मिलता और वो उनका करंट ब्रेक अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो हम तमाम पॉइंट्स को चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे जो है। अब कार्बन ख़त्म करने का जो तरीक़ेकार है ना, वो काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इसको आप 1000 वाला जो 1000 ग्रेड वाला जो रेग मार्क है जो बहुत ही बारीक होता है, उससे आप इसके ऊपर से कार्बन ख़त्म कर सकते हैं। मोटा वाला किस वजह से नहीं, इस वजह से कि वो ख़राब भी कर सकता है और वहाँ से जो कॉपर है उसको ख़त्म कर सकता है। तो हमने इतना इसको साफ़ करना है कि सिर्फ कॉपर नीचे से नज़र आना शुरू हो जाए, इतना नहीं कि मुकम्मल कॉपर ही उड़ जाए, क्योंकि ये जो सर्किट बोर्ड है इसका, ये मुकम्मल तौर पे ये हमें नया नहीं मिलता, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा क्रूशल पार्ट होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मीटर का। तो फिर हमें यानी कि मुकम्मल एक हिसाब से मीटर ही नया लेना पड़ता है। तो हमने इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि किसी तौर पे इसको नहीं ख़राब कर देना, ठीक है। और अगर जहाँ पे आपको समझ ना लगे तो बेहतर ये कि इसके ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास ले जाएँ, ठीक है। मगर यहाँ तक जो ये तमाम तर मसाइल हैं उसको आप ख़ुद से हल कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी LED बल्ब जो है उसके ले आए हैं ताकि हम इसको जब ओपन कर लिए हमने तो हम इसको रिप्लेस भी कर सकें। अब हम LED बल्ब जो है उनको हम कैसे खोल सकते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे, घुमाएंगे और इसके बाद हमने निकाल लिया, ये हमारे पास LED बल्ब निकल आए बाय, ठीक है। आपने ये देखोगे ये भी सारी जो जगह है ये सारी कार्बन लगा हुआ है और ये प्रॉपर करंट नहीं भिजवा रहा, ठीक है। ये भी प्रॉपर इस पर कार्बन है, ठीक है। ये भी कम और ज़्यादा हो रही थी लाइट इसकी, ठीक है। इस तरीके से हम सारी जितनी भी लाइट्स हैं जो यहाँ पे स्विच लगे हुए हम सबको उतार लेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे कि कौन सी लाइट लगी रहनी, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी भी जगह मौजूद हैं इनमें जहाँ पे लाइटें नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि वजह ये कि उनकी गुंजाइश ही नहीं है सर्किट बोर्ड के अंदर, ठीक है। वो इंटरनेशनल मॉडल्स में होता है, लोकल मॉडल्स में नहीं होते,
ठीक है। तो हमने सिर्फ वो वाली लाइट को याद रखना है कि जो लगने वाली है, जिसको बाद में हमने लगाना भी है, ठीक है। जिसमें हैंड ब्रेक हो गई, उसके बाद मीटर वो बैटरी की लाइट हो गई, ओवर हीटिंग की हो गई, या बाकी जो मज़ीद लाइटें हमने सिर्फ उन्हीं को लगाना है, ठीक है। जो हाई बीम है उसकी लाइट हो गई। यहाँ पर मुकम्मल हर पाथ को देखने के बाद, हर लाइन को देखने के बाद बज़ाहिर इसमें किसी किस्म का भी कोई भी ऐसा फ़ॉल्ट नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी पैदा हो सकती हो और कम और ज़्यादा हो रही हो, सिवाय इस पॉइंट के, ठीक है। शायद आप सही तरह देख नहीं पा रहे, ये सिवाय इस पॉइंट के, ठीक है। इस पॉइंट के अलावा और नहीं, कि अगर ये हो सकता है कि ये पॉइंट जो है वो किसी तरह सर्किट जो है वो ख़राब कर रहा हो जिसकी वजह से मसला हो रहा हो, ठीक है। बाकी बज़ाहिर किसी किस्म का कोई भी ऐसा मसला नहीं हो रहा, और जो सर्किट ख़राब नज़र आ रहा है वो उसकी यानी कि समझ लो जो लाइटें हैं वो उतनी ज़रूरी नहीं है चलने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है वो इसी के लिए ख़राबी पैदा कर रहा हो, बाकी चीज़ों के लिए ख़राबी ना पैदा कर रहा हो, ठीक है। तो बज़ाहिर इसका यही अभी तक नतीजा निकला है कि ये जो कार्बन है शायद इसकी वजह से ही ये मसला पा रहा है, इसके अलावा किसी किस्म का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और वक्त के साथ साथ जो इसके अंदर जगह होती है वो मुकम्मल तौर पे लूज़ हो जाती है, ठीक है। लूज़ होने के बाद मीटर की जिस वक्त तार घूमती है इसके अंदर तो मुकम्मल तौर पे वो फ़िक्स नहीं होती, और जब फ़िक्स नहीं होती तो उसमें मसला मसाइल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर जो है लास्ट टाइम हमने इसके अंदर पेपर रखा था जिसकी वजह से ताकि वो पेपर जो है इसको थोड़ी ग्रिप दे, और मगर वो जो पेपर था वो इतना कामयाब नहीं हुआ और उसको दोबारा खोलना पड़ा है, ठीक है। इसके लिए अब देखेंगे हम कौन सा अल्टरनेटिव और रास्ता होगा जिससे होगा। अभी मैंने उल्टा मीटर रखा हुआ है, ठीक है। एक जो हमें फ़ॉल्ट वाज़ह तौर पे नज़र आया है कि ये जो जगह थी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो जगह थी यहाँ पर ये किसी तौर पे भी मुकम्मल तौर पे वो सही तरह फिट नहीं हो और यहाँ पे मुड़ गई थी, ठीक है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी इशू आया हो, ठीक है। तो हम इसके तमाम तर जितने भी इस वक्त इश्यूज़ हैं उनको तमाम को ठीक करेंगे और दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसके नताइज देखेंगे। और एक चीज़, जिस वक्त आप ये बल्ब उतारें तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि कौन सी साइड पे कौन सा बल्ब है, ताकि ईज़ी आपको याद रहे। जैसे मैंने अभी उतारा है दूसरा, तीसरा और चौथा उतारा है, बाकी बल्ब नहीं थे लगे हुए। फिर उसके बाद ये 8वें नंबर वाला, और फिर दूसरी साइड से तीसरे नंबर वाला, ठीक है। अब ये तमाम तर जो बल्ब हैं ये उतर गए हैं। अब हम ये जो पेच हैं इनको उतारेंगे, ठीक है। एहतियात से आपने करना है काम कि ये ना हो कि आप भूल जाएं बाद में कि आपने कौन से लगाए हैं, ठीक है। और ये भी मुकम्मल तौर पे उतारेंगे। उसके बाद ये मुकम्मल जो पेपर की तरह जो ये पूरा बोर्ड है, ये इसको पीसीबी बोर्ड कहते हैं, ये उतर जाएगा। और आप इसको आराम से जो रेक मार के ब्रेक वाला जो कि ये है, ये बिल्कुल बारीक होता है, ठीक है, इससे इसको साफ़ कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको तरीका बाद में बता दूँगा। अब खोलने की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ये सबसे पहले आप ऊपर प्लास्टिक की शीट, इसको हम इस तरीके से दबाएंगे, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली ही बाहर उतरती जाएगी, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसको दबाना है, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे पुल करना है, ठीक है। अब दो हाथों से ऐसा करेंगे आप इजी हो जाएंगे, पेच के साथ कर लेंगे तब भी है, मगर एहतियात करनी कि आप इसको किसी तौर पे तोड़े ना, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ी सी बाहर आ गई है, इसी तरीके से आपने इसको पुल करना है, ये भी बाहर आ गई है। अब इस तरह आपने पहले इसको एक कोई मुकम्मल तौर पे ज़ोर नहीं देना कि बाहर निकले, आपने थोड़ा थोड़ा दबा के इनको दरमियान में करते रहना है, फिर आप इजी आराम से इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने इसको ये किया, उसके बाद हमने इसको घुमा रहे, ठीक है, घुमाने के बाद ये वाली जगह, ठीक है, हमने इसको किया ये, इसको किया ये, इसको किया ये, ठीक है। अब ये मुकम्मल तौर पे हो चुका है। अब इजी है, आप इसको, ठीक है, अब इसको ऐसे उठाएंगे ये उठता रहेगा, ये, ठीक है। आपने एक तरफ ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, ठीक है, वरना ये जिस जगह से नहीं उतरा होगा उस जगह से टूटने का ख़तरा होता है, ठीक है। ये आराम से इस तरीके से ये होता जाएगा कवर। अब ये जो ब्लैक वाला कवर है ये भी इसी तरीके से, इसके ये छोटे छोटे बने हुए हैं, ठीक है। आपने इसको दबाया, ठीक है, ये बाहर की तरफ आ गए, और यहाँ पे ये बने हुए दो मेन, इनको आपने ऐसे दबाया, ठीक है, ये बाहर आ गया, इसको दबाया, ठीक है, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब आपने इसको दबाया, ठीक है, ये बाहर आ गया, ठीक है, उसके बाद इसको दबाया, ठीक है, ठीक है,
इसमें पेच की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये दबाया। ठीक है, इस तरीके से ये मुकम्मल तौर पे आ जाएगा। हमने इसको भी ऐसे ही उठा लेना है। ठीक है, ये मुकम्मल आपका मीटर बाहर आ गया। ठीक है, आपने इसको भी एहतियात से करना है ताकि इसके पास स्क्रैचेस वगैरह किसी किस्म के ना पड़े। ठीक है, और अब हमारे पास हो गई ये सुइयाँ जो उतारने का तरीक़ेकार। वो इनके सब के पीछे पेच लगे हुए हैं, ये मैंने इसके खोल चुका हूँ, बाकियों के ये मैं आपको खोल के बता देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको बहुत एहतियात के साथ, जो इनके पॉइंट्स हैं ये पेच नहीं है, मगर हमने इसको बड़े एहतियात से ऐसे उतारना है। ठीक है, मुकम्मल तौर पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, किसी किस्म की कोई ज़ोर आजमाई नहीं करनी है आपने। ठीक है, किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सुकून से और रिलैक्स तरीके से काम करना है। ठीक है, और हमने ये मुकम्मल तौर पे उतार लिया। ठीक है, अब आपने अलग से इसको साफ़ कर लेना है साफ़ पेपर के साथ। ठीक है, और उसके बाद आपने इस शीट को साफ़ कर लेना है। ठीक है, उसका तरीका मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ। ठीक है, अब मीटर जो है मैंने तकरीबन वो पीछे से हमने मुकम्मल अटैच कर लिया, और इसके जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं उनको भी तकरीबन मैंने चेक कर लिया है। उसमें मैंने किया ये है कि इसमें जो बैटरी की तार लगाई है मैंने, ठीक है, ये वाली तार जो है नॉर्मली उसको मैंने पकड़ा है, इस पॉइंट के साथ लगाया और इस पॉइंट के साथ लगाया। ठीक है, इससे प्लस, इससे माइनस, फिर प्लस, फिर दोनों को चेक किया तो ये ऊपर भी जा रही थी और नीचे भी जा रही थी। ठीक है, ये जो तार है, ये तीसरा पॉइंट है, ये बेसिकली है ओवर हीट के लिए लाइट का बटन। यहाँ पे बल्ब होता है लाइट के लिए, वो यहाँ से चलता है, मगर इसके अंदर वो फंक्शन ही नहीं है क्योंकि ओवर हीट होने का, तो वो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। ठीक है, तो बाकी हमने सारा सर्किट वगैरह चेक कर लिया मुकम्मल तौर पे, वो इसका बेहतरीन है। तो बाकी अब हम इसको फ़िट करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे इसको लगाना। ठीक है, तो प्रोसीजर वही सेम है, हमने इसको रखा है। ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, और हमने तमाम पॉइंट्स पे रखा है इसको पहले। ठीक है, मुकम्मल तौर से चारों तरफ से चेक किया कि मुकम्मल पॉइंट्स पर आ गया हुआ है। फिर हमने हल्का सा इस पर ज़ोर अप्लाई करना है। ठीक है, पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता सबको दबाना है, मुकम्मल तौर पे एक को फिट नहीं करना। ठीक है, जैसे भी मैंने थोड़ा सा ज़ोर लगाया तो वो फिट नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, पहले हमने सबको थोड़ा थोड़ा अंदर लेके जाना है, उसके बाद फिर हमने फ़िट करने की तरफ जाना है। ठीक है, ये ठीक है, बहुत ईजी है ये, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, मुकम्मल फ़िट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम इसके शीशे वाला पॉइंट, इसको हम साफ़ कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी साफ़ किया हुआ था। ठीक है, इस वजह से मैं आपके सामने नहीं कर रहा, तो अभी इसको हम जो है ना दोबारा से उसी तरह करेंगे। ठीक है, इसको भी हमने पहले मुकम्मल सारे पॉइंट्स देखे हैं, जैसे ये पॉइंट्स ये नहीं थे अंदर। ठीक है, तो हम इसको पहले इसको अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दबा देंगे इसको। ठीक है,
ताकि ये अंदर पॉइंट्स आएँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मुकम्मल तौर पे ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये मुकम्मल तौर पर पॉइंट्स अंदर चले गए हमें। ठीक है, अब इसको हम दबाना शुरू करेंगे। ठीक है, तकरीबन सारे चले गए हमें। ठीक है, इसको भी ये ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट मीटर जो है वो हमारा हो चुका है। अब हमने असल में यहाँ से सारी सफाई कर ली हुई थी पहले ही। ठीक है, तो हर चीज़ वगैरह क्लियर है। ठीक है, एसी वेंट्स वगैरह भी हमने सारे चेक कर लिए हुए थे। ठीक है, अब आएगा मीटर फिटिंग के बारे में। ठीक है, तो हम उससे पहले जो ये पॉइंट्स हैं हम इनको चेक कर लेंगे फिर अगेन। ठीक है, कि किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हमसे गलती हो रही जिसकी वजह से इसका कोई मसला मसाइल बन रहा है। ठीक है, वो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिसिंग है, जिनकी तारें ही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, मगर वो सर्किट बोर्ड में जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं उनके पॉइंट्स थे कुछ। ठीक है, ये मुकम्मल क्लियर है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई कार्बन नहीं है, किसी किस्म की कोई पॉइंट नहीं है और किसी किस्म का कोई उतरा हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें ये नहीं समझना कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की भी। ठीक है, तो अब हम आगे मज़ीद देखेंगे। हमें अभी भी कोई ऐसा विजिबल नहीं नज़र आ रहा कि जो मसला मसाइल जो है ना उसमें हो सकता है। ठीक है, दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। ठीक है, चलें अब इसको फ़िट करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, फ़िट करने का पहला असूल वही है कि हमने पहले इसको लेना है और इसको अंदर लेके जाना है। ठीक है, अंदर हम ले गए। अब इसके बाद हमने सबसे पहले जो कोशिश करनी है कि जो हम मेन इसमें सिस्टम में इसकी तार वो अटैच करें। ठीक है, तार जो है ना उसको अटैच करने का तरीका। ठीक है, ये हमने तार को पकड़ा। ठीक है, इसकी ना तकरीबन मुझे लगता है कि ये जो तार है ना ये काफ़ी हद तक जो है वो घिस चुकी हुई है, इसका पॉइंट घिस चुका हुआ है। ठीक है, इसमें प्रॉपर इतनी जान नहीं है। ठीक है, अगर जान है भी तो मैं देख रहा हूँ इसको मज़ीद। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको अटैच करना है। अटैच करने के लिए हम इसे थोड़ा सा मोड़ेंगे। ठीक है, और हम इसको मुकम्मल तौर पे इसके अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, ये अंदर लेके गए, ये इजी टास्क है। इसको अंदर लेके गए, इसको दबाया, फुल दबाया। ठीक है, हम इसको फुल दबा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा, जो इसको मज़बूत कर देगा और इसको हिलने नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको यहाँ से पकड़ा। ठीक है, स्ट्रेट हमने किया। ठीक है, स्ट्रेट किया और इसके बाद हमने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट पकड़ा, हमने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, स्ट्रेट। ठीक है, हमने इसको अटैच कर दिया। इस तरह ये हमारा मुकम्मल फिट हो गया। ठीक है, अब करने के बाद हम उसी वक्त इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसे चेक करने का तरीका है हम इसकी पार्किंग लाइट ऑन कर लेंगे। ठीक है, हमारी दोनों लाइटें ऑन हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर, उसकी भी लाइट हो चुकी है, मगर इंडिकेटर की लाइट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गई हैं और कुछ ज़्यादा वाइट हो गई हैं। ठीक है, और हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये लाइट है, मगर ये लाइटों का जो है वो अभी भी लाइट जल रही है और बंद हो रही है। प्रॉपर यहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, अगर हम मज़ीद चेक करेंगे कि इसको लाइट को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है, इसमें पॉइंट्स में अभी भी कुछ मिस्टेक्स हैं, हम दोबारा इसको चेक करते हैं। ओके, अभी तकरीबन हमारा जो मीटर है वो फिट हो चुका हुआ है। पार्किंग लाइट दोनों साइड की चल रही हैं, इंडिकेटर दोनों चल रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ लाइट है, बिल्कुल हैंड ब्रेक की भी लाइट है। उसके बाद
गाड़ी की बैटरी की लाइट भी है, ठीक है। अब ये देखें आप चल रहे हैं, ठीक है। पावर पे उसकी बैटरी की लाइट भी जा रही है, दूसरी लाइट भी जा रही है और ब्लिंक भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब ये तकरीबन फिट हो गया। अब हम इसको मुकम्मल कर देंगे जैसे हमने खोला था, और ये हमारा कामयाब होगा एक्सपेरिमेंट।